सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, एनसीईआरटी क्लास 9th मैथ्स की जो न्यू बुक है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ये चैप्टर नंबर 11 है। एक्सरसाइज 11.1 चल रही थी, क्वेश्चन नंबर 5 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब करते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। द स्लांट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ ए कॉनिकल टूम्ब आर 25 मीटर एंड 14 मीटर रेस्पेक्टिवली। देखिए यहाँ पर एक कॉनिकल टूम्ब दे रखा है, टूम्ब यानी मकबरा, ठीक है, जिसकी स्लांट हाइट यानी कि ये जो हाइट है, यानी तिरछी वाली जो हाइट है, ये जो है एल दे रखी है कितनी 25 मीटर, और डायमीटर इसका कॉनिकल टूम्ब का ये जो डायमीटर है ये दे रखा है 14 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से हम रेडियस निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ 210 रुपए पर 100 मीटर स्क्वायर। देखिए हमें इस कॉनिकल टूम्ब को यानी मकबरे को पुताई करनी है, इसको व्हाइट वॉश करना है, और जिसकी रेट दे रखी है 210 रुपए पर 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इसका CSA यानी कर्व सरफेस एरिया पहले निकाल लेते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया कोन का क्या होता है, वो होता है पाई आर एल। तो देखिए लिख देते हैं पहले CSA ऑफ कोन। तो क्या होता है CSA ऑफ कोन, आपको फॉर्मूला इसका पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल, ठीक है। तो पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं 22/7, और आर यानी रेडियस दे रखा है, ठीक है। डायमीटर दे रखा है 14, तो यहाँ से रेडियस कितना आ जाएगा 7, ठीक है। 14/2, ठीक है, लिख देते हैं 14/2। और एल यानी कि स्लांट हाइट, स्लांट हाइट कितनी दे रखी है 25, तो यहाँ लिख देते हैं 25, ठीक है। मैंने यहाँ डायरेक्ट पुट कर दिया, चाहो तो आप पहले आर इक्वल टू लिख दो, एल इक्वल टू लिख दो, फिर उसका CSA में पुट कर दो, यानी कर्व सरफेस एरिया में पुट कर दो, ठीक है। तो 7 से कैंसिल आउट कर देते हैं, 7 2 जा 14, और ये 2 बचा, 2 से ये 2 कैंसिल आउट कर दिया, क्या बचा 22 इंटू 25, 22 इंटू 25। आसानी से इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, 25 2 जा होता है 50, 50 का हमने लिखा 0 और 5 कैरी, 25 2 जा 50, 50 और जो 5 था कितना होगा 55, 550, 550 स्क्वायर मीटर या फिर मीटर स्क्वायर। तो इस कोनिकल टोम्ब का कर्व सरफेस एरिया आ गया हमारा इतना। अब कॉस्ट निकालनी है व्हाइट वॉशिंग की, तो 210 रुपए से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और अपॉन 100 कर देंगे, ठीक है। ध्यान रखना है, पर मीटर स्क्वायर होता तो सिर्फ 210 से मल्टीप्लाई करते, पर 100 मीटर स्क्वायर है ना। तो देखिए इसका टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग कैसे निकालेंगे, लिख देते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग। तो देखिए 210 रुपए ना, तो लिखेंगे 210, ठीक है, पर 100 मीटर स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए इस तरह से अपॉन में 100 कर देंगे, और जो इसका CSA आया कितना आया 550, तो इंटू 550, ठीक है। यहाँ पे एक जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट, ये जीरो से ये जीरो, क्या बचा 21 इंटू 55, 21 इंटू 55। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और जो आंसर आएगा हमारा वो रुपीज में आएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट निकाल रहे हैं। तो ये आ जाएगा 1155, 1155 रुपए, ठीक है। तो इसको व्हाइट वॉशिंग करने में इतने रुपए खर्च होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ए जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। देखिए एक जोकर की कैप है जो कि एक राइट सर्कुलर कोन के शेप में है, जिसका बेस रेडियस दे रखा है 7 सेंटीमीटर और हाइट 24। ये रेडियस दे दिया 7 और ये जो हाइट है 24 सेंटीमीटर। अब हमें एरिया पता करना है, शीट का एरिया, जो कि ऐसी ही 10 कैप बनानी, ठीक है। 10 कैप बनाने के लिए कितना एरिया की शीट की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए एरिया जब इसका निकालेंगे, यानी हमें निकालने हैं ये कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। हमें इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है 10 कैप का। अब देखिए CSA का फॉर्मूला क्या होता है, CSA ऑफ कोन या कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला हमारा होता है पाई आर एल, पाई आर एल। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो एल यानी स्लांट हाइट, वो तो यहाँ दे ही नहीं रखी, तो हमें पहले स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी। स्लांट हाइट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है L इक्वल टू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और देखिए आर और एच हमें यहाँ पर दे रखे हैं, तो कितना आ जाएगा, रूट में आर कितना है, आर है 7, तो लिख देंगे 7 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एच कितना है 24 का स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहाँ पुट कर देंगे 7 का स्क्वायर कितना 49 और 24 का स्क्वायर आएगा 576। दोनों को प्लस कर देते हैं, तो देखिए कितना आएगा, रूट में आएगा ये 625, कितना आएगा 625, ठीक है। तो यहाँ पे L की वैल्यू कितनी आ गई, रूट 65 की वैल्यू होती है, 65 की वैल्यू 25, तो L की वैल्यू आ गई 25
सेंटीमीटर, इसके आगे सेंटीमीटर लगा देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से CSE निकाल लेते हैं। CSE का हमने फॉर्मूला लिख दिया है ऊपर, कितना पाई आर एल, तो पुट कर देते हैं पाई यानी 22/7, आर यानी कि रेडियस दे रखी है कितनी 7, तो 7 इंटू एल कितना है 25। ठीक है, तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 22 को 25 से, तो 22 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, देखिए 25 2 जा 50, 0 5 करिए, 25 2 जा 50, 50 और 5 55 यानी कि 550, और यह है सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, अब क्योंकि हमें 10 कैप बनानी है तो हम यहाँ से निकाल लेंगे, लिख देंगे एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर 10 सच कैप्स, जो हमसे पूछा है ना वही लिख देते हैं, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर 10 सच कैप्स। तो 10 कैप के लिए कितना एरिया होगा, हम इसको जो एरिया आया इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 इंटू 550। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, एक जीरो है ना 10 में, एक जीरो, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी एक जीरो यहाँ पड़ जाएगा, कितना आ जाएगा 550, तो ये था ही 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 में एक जीरो आ गया, और यूनिट आएगी इसके सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आ गया हमारा। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, एक बस स्टॉप को बैरिकेड कर रखा है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड से बाय यूजिंग 50 हॉलो कोन्स, ठीक है, जो कि रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड से बने गए हैं। अब देखिए यहाँ पर हर एक कोन की जो बेस डायमीटर है 40 सेंटीमीटर है और हाइट है 1 मीटर। ध्यान दीजिएगा डायमीटर 40 है सेंटीमीटर में और हाइट मीटर में। इफ द आउटर साइड ऑफ द ईच कोन्स इज टू बी पेंटेड, अब देखिए हर एक कोन्स की जो आउटर साइड है उसको पेंट करना है, मतलब कि हमें CSA निकालना है, और हमें कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दे रखी है 12 रुपए पर मीटर स्क्वायर। तो टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालनी इन सभी कोन्स की, पाई लेना है हमें 3.14, और देखिए यहाँ पर ये हिंट के तौर पर रूट 1.04 की वैल्यू दे रखी है 1.02, इसका मतलब इसकी कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसे। तो ये हमने हॉलो कोन बना लिया। ठीक है, देखिए यहाँ पर हाइट दे रखी है 1 मीटर और डायमीटर 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना आ जाएगा 20। ठीक है, लिख लेते हैं R इक्वल टू D/2 यानी कि 40/2, कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। रेडियस आ गया 20 सेंटीमीटर, और जो हाइट दे रखी है, हाइट दे रखी है 1 मीटर। ठीक है, आप 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर लिख सकते हो, या फिर जो रेडियस जो 20 सेंटीमीटर है इसको ही आप मीटर में चेंज कर लो। अब क्योंकि हमें जो कॉस्ट जो दे रखी है ₹12 पर मीटर स्क्वायर में दे रखी है, तो बेहतर यही होगा जो रेडियस हमारी 20 सेंटीमीटर है ना, इसको हम चेंज कर लेते हैं मीटर में। ठीक है, 20 सेंटीमीटर है तो क्या आ जाएगा 20/100, और ये आ जाएगा किसमें मीटर में, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से रेडियस की वैल्यू आ जाती है कितनी 0.2। 10 है ना, 10 का मतलब एक जीरो, तो 2 से पहले एक पॉइंट लगा दिया हमने। ठीक है, तो 2/10 को हमने लिख दिया, रेडियस की वैल्यू कितनी 0.2, और लगा देते हैं मीटर। ठीक है, तो रेडियस आ गई हमारी 0.2 मीटर और हाइट है 1 मीटर। ठीक है, अब 50 हॉलो कोन्स को हमें पेंट करना है, तो एक कोन का हम पहले CSA निकाल लेते हैं, कर्व सरफेस एरिया, और 50 से उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद कॉस्ट निकाल लेंगे। ठीक है, तो निकाल लेते हैं हम पहले CSA ऑफ कोन, क्या होता है फॉर्मूला होता है इसका पाई आर एल। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14, लिख लेते हैं 3.14 इंटू आर यानी दे रखा है 0.2, मीटर में चेंज कर लिया था हमने, इंटू एल। देखो एल हमारा यहाँ पे दे ही नहीं रखा है, तो सबसे पहले तो हमें एल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ हम अप्लाई नहीं कर सकते, फिलहाल अभी से यहीं छोड़ देते हैं, सबसे पहले हम एल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखो एल का क्या फॉर्मूला होता है, एल इक्वल टू होता है √/r² प्लस h²। बेहतर तो ये था कि पहले हम एल निकाल लेते, उसके बाद हम इस फॉर्मूले में पुट करते। चलिए अब निकाल लेते हैं। देखो आर कितना दे रखा है, आर हमने निकाला था 0.2, तो 0.2 का हम स्क्वायर करेंगे, प्लस हाइट दे रखी है 1 मीटर, तो प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा निकाल लेते हैं, 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 0.04, 0.2 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा। देखो प्लस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 1.04। ध्यान दीजिए आप यहाँ बिल्कुल गलती मत करना, 1 में कोई पॉइंट नहीं है, तो जब इसको जोड़ेंगे ना तो 1.00 प्लस 0.04, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, इनको जोड़ने में गलती मत करना। ठीक है, कितना आ गया रूट में 1.04। देखिए क्वेश्चन में हिंट दे रखी है, रूट 1.04 की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 1.02। ठीक है, तो L की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 1.02,
मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ दे रखी है। देखो यहाँ क्वेश्चन में दे रखी है ना, रूट 1.04 की वैल्यू 1.02 और देखिए पाई की वैल्यू कितनी 3.14, ये लेनी है आपको, ठीक है। मैं यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो ना, एक लाइन खींच देता हूँ। ये हमने पहले एल निकाली, अब सी एस हम लिख चुके थे तो इसी के नीचे कर देते हैं, ठीक है। तो 3.14 इंटू 0.2 इंटू एल कितना आ गया 1.02, ठीक है। ये आ जाएगा एक कोन का सरफेस एरिया, या एक कोन का जो पेंट करने का जो एरिया आएगा वो इतना आएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 0.2 को पहले इससे कर देते हैं, ठीक है। तो कितना आएगा 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, 6 2 8। अब पॉइंट कहाँ लगेगा, 1 2, 2 से पहले तो यहाँ है और 1 से पहले यहाँ, तो 2 और 1 3, तो 1 2 3, यानी पॉइंट आ जाएगा यहाँ 0.628 इंटू 1.02। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ लिख देंगे, तो ये आएगा 0.6405, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा आंसर। अब क्योंकि हमने ये मीटर में लिया था सब, तो ये जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये आया एक कोन का, अब हमें 50 कोन का निकाल लेंगे, उसके बाद हम टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे, ठीक है। तो लिख देते हैं फॉर 50 कोन्स, जो 50 हॉलो कोन्स है, तो 50 कोन्स के लिए जो सी एस आएगा क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से, यानी 50 इंटू 0.64056, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई बाद में कर लेंगे एक साथ ही, ठीक है। इसके बाद हमें कॉस्ट निकालनी है, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 50 हॉलो कोन्स। तो देखिए कॉस्ट के लिए 12 रुपये पर मीटर स्क्वायर है, तो क्या करेंगे 12 इंटू ये लिख देंगे पूरा, क्योंकि 50 के लिए हमारा सरफेस एरिया इतना आएगा। तो कॉस्ट निकालेंगे तो 12 रुपीज़ से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 इंटू 50 इंटू 0.64056। हम एक काम करते हैं, पहले 12 को 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आएगा 12 जीरो जा 0, 12 5 जा 60, ये तो आ गया 600 इंटू 0.64056। और एक बात और चीज़, कॉस्ट है ना, तो हम यहाँ लगा देंगे रुपीज़, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा देखिए, तो ये आ जाएगा ₹384.336, ठीक है। इसको आप अप्रोक्स कितना लिख सकते हैं, इसको आप अप्रोक्स 384 पॉइंट, इसको राउंड ऑफ कर देंगे तो ये आ जाएगा 34, ठीक है। तो ये अप्रोक्स आंसर आपका आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया और ये एक्सरसाइज 11.1 भी हमारी कंप्लीट हो गई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 11.2 के साथ। ओके, थैंक यू।